हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। नमस्ते दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास बाइबल है तो ले लीजिए। मैं फिलिपियों 2 की पुस्तक से कुछ वचन पढ़ने वाला हूं। दरअसल मैं 2 लोगों का जिक्र करने में कुछ मिनट बिताऊंगा। उनकी कहानियों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में बहुत ही लुभावनी और कुछ नया प्रकट करने वाले हैं। मेरे ख्याल से इससे आपको मदद मिलेगी। आपको बता दूं कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो आपका नाम जानता है, आपसे प्यार करता है और आपकी मदद करना चाहता है। परेशानियां आपकी परमेश्वर जानता है और ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ उसे पता है, बल्कि वह आपकी परवाह भी करता है। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ जानता है और परवाह करता है, बल्कि वह आपकी मदद करने में भी समर्थ है। और ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ जानता है, परवाह करता है, मदद करने में योग्य है, बल्कि वह आपकी मदद करना चाहता है। मदद करना उनकी इच्छा है और परमेश्वर भला है। और बाइबल कहते हैं उसके सभी कामों से उसकी दया दिखती है और धरती प्रभु की अच्छाई से भरी है। बाइबल ये भी कहती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह निराश नहीं होगा। बस प्रार्थना करता हूं कि आपकी समझ की आंखें परमेश्वर के वचन से प्रकाशित हो जाए, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे, और वे बस इस सच्चाई पर टिकी रहे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। आप परमेश्वर के लिए मायने रखते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 में पौलुस ने फिलिपी शहर में कलीसिया स्थापित की थी और वह उन्हें लिख रहा है। वह जानना चाहता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वह तीमुथियुस को उनके पास भेजने वाला है, जो विश्वास में उसके बेटों में से एक था। और फिलिपियों 2:19 में उसने कहा कि लेकिन मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। मतलब मैं तीमुथियुस से आपकी खुशहाली का पता कराऊंगा। वह बस फोन करके उसे कॉल नहीं कर सकता था, वह उन्हें ईमेल भेजकर पता नहीं लग सकता कि क्या हो रहा है। उन्हें या तो एक चिट्ठी भेजनी थी या और चिट्ठी के वापस आने तक का इंतजार करना था, या किसी इंसान को भेजना था जो उनकी खबर ले। और जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया, उनकी हालत ऐसी थी कि वे मसीह में अपने विश्वास के लिए बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेल रहे थे। उन्हें अपने दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन पौलुस विस्तार से ये जानना चाहता था कि क्या वे अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े हैं और क्या वे जीवन के वचन को मजबूती से थामे हुए हैं। इसी उद्देश्य के साथ वह तीमुथियुस को भेजने वाला। लेकिन फिर उसने अगले वचन में यह कहा, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का और कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तीमुथियुस वापस आकर आपकी हालत के बारे में मुझे बताएगा कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन वो आपकी हालत में भी आपकी परवाह करेगा, वो आपकी सेवा करेगा। पौलुस उसे उनकी जानकारी सुनने के लिए, खबर लेने के लिए भेज रहा है, चाहे वो अच्छे हो या बुरी, लेकिन साथ ही वो तीमुथियुस को उनकी मदद करने के लिए भी भेज रहा है। फिर वह अगले वचनों में कहता है, फिलिपियों 2:21-24, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते, न कि यीशु मसीह की, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया। क्योंकि तीमुथियुस पहले भी फिलिपी में आ चुका था, पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। इसलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। पौलुस ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं खुद भी जल्दी ही आऊंगा। और वचन 19 में, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। तो ये सिर्फ ख्वाहिशी मंशा नहीं है, ये किसी इंसान पर भरोसा करने के बारे में। पौलुस भरोसा कर रहा है कि तीमुथियुस को आगे भेजना सफल होगा, पर वह भरोसा कर रहा है कि जब प्रभु द्वार खोलेगा तो वह भी जल्दी आ पाएगा। ख्वाहिशी मंशा, यह उम्मीद करना कि चीजें बदल जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने में बहुत फर्क है। उसने कहा, मुझे प्रभु पर भरोसा है। जिस तरह से हम प्रभु पर भरोसा करना है दोस्तों, वो ये है कि उसके वचन पर भरोसा रखना, उसके स्वभाव पर भरोसा रखना, उसकी विश्वास योग्यता पर भरोसा रखना। यह बस ख्वाहिशी मंशा, उम्मीद करना और प्रार्थना करने के बारे में नहीं है कि कुछ होने वाला है और चीजें बदल जाएंगी। बिल्कुल नहीं। हमारा भरोसा उसके कभी न बदलने वाले चरित्र पर आधारित होना चाहिए। वह एक ऐसा प्रभु है जो कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग
एक सा है। यदि वह तब चंगाई देने वाला था तो वह अब भी चंगाई देने वाला प्रभु है। यदि वह तब दयालु था तो वह अब भी ऐसा ही है। यीशु में परमेश्वर के सभी वादे हाँ और आमीन ही है। यदि सभी वादे हाँ है तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि शायद, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें सभी वादे हाँ और आमीन है और मेरा भरोसा उसके अटल वचन में और उसके कभी न बदलने वाली चरित्र पर टिका होना चाहिए जो पौलुस कर रहा था। तो वो विश्वास में अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को भेजने की बात कर रहा है। अब वह बात बदल कर किसी और के बारे में कहने लगता है, जिसे असल में फिलिप्पियों ने उसके पास भेजा था जब पौलुस बंदीगृह में था। इस आदमी का नाम इपफ्रदीतुस है। पौलुस ने फिलिप्पियों 2:25 में कहा कि फिर भी मैंने तुम्हारे पास इपफ्रदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। अब संदेशवाहक शब्द ग्रीक शब्द से आया है। इसका मतलब है कि प्रेरित, वो आपका प्रेरित है। इसका मतलब एक भेजा हुआ। यदि आप अध्याय 4 को देखें, मेरे ख्याल से वो वचन 18 में, फिलिप्पी की कलीसिया ने जरूरत के समय में पौलुस की मदद करने के लिए इपफ्रदीतुस को एक आर्थिक वरदान के साथ भेजा था। उसने इसे कहा कि एक ऐसा अर्पण जो परमेश्वर को ग्रहणीय हो, जो उसे प्रसन्न करता हो। पौलुस ने कहा जो तुमने भेजा है उसकी वजह से मेरे पास वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। दिलचस्प है कि उसी सांस में पौलुस ने कहा और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करेगा। हम इस वचन को सिर्फ इसके वाक्यांश से बाहर नहीं निकाल सकते। यह वादा उन लोगों से किया गया था जो मिशनरी काम में शामिल थे, जिन लोगों का हृदय सुसमाचार के लिए व्याकुल था, जिन लोगों ने त्यागपूर्ण रीति से दिया था। उनसे पौलुस कहता है, सुनो, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करेगा। हम इसे इसके परिवेश के बाहर हटा नहीं सकते, संदर्भ से बाहर लागू नहीं कर सकते। यदि आपका दिल खोए हुए लोगों के लिए व्याकुल है और आप सुसमाचार के काम में त्याग के साथ भी दे रहे हैं, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि प्रभु आपकी सभी जरूरतें के अनुसार नहीं बल्कि उसकी महिमा के धन के अनुसार पूरी करेगा। क्योंकि यदि वह सिर्फ आपकी इच्छा के अनुसार जरूरत पूरी करता है तो एक बार जरूरत पूरी हो जाने पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रावधान खत्म हो जाता है। लेकिन वह हमारी जरूरतें अपनी महिमा के धन के अनुसार पूरी करता है, जो बढ़ती की बात करता है। मतलब उमड़ कर बहना, हमारी जरूरत से ज्यादा हमें मिलना, ताकि हम बदले में दूसरों को दे सके और हर अच्छे काम में लग सके। जब वह हमारी जरूरत पूरी करता है तो यह मानवीय मानदंड के अनुसार नहीं होता बल्कि एक स्वर्गीय मानदंड के अनुसार होता है। उन्होंने इपफ्रदीतुस को पौलुस के पास इस आर्थिक वरदान के साथ भेजा था। अब पौलुस इपफ्रदीतुस को उनके पास वापस भेजने वाला, जो उनका सहयोगी साथी और सैनिक है। उसने जरूरत के समय में पौलुस की सेवा की थी। अब इसे जरूर सुनिए, ध्यान दीजिएगा। वचन 26 में पौलुस ने कहा कि क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। एक प्रेरित होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुश्मन के हमलों से बच जाते हो। दोस्तों, एक पादरी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुश्मन के हमलों से बच जाओगे। पादरियों और जिन्हें सुसमाचार की सेवकाई के लिए बुलाया गया था, उन्हें भी वही संघर्ष करना पड़ता है जो तुम करते हो सकता है कि तुम्हारे पादरी या दास तुम्हें बहुत बड़े ओहदे वाले लगते हो और तुम्हें लगता हो कि किसी तरह उन्हें उन चीज़ों से नहीं जूझना पड़ता जो तुम्हें जूझना पड़ता। खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, उन्हें भी उन्हीं मुश्किलों से जूझना पड़ता है जिनसे आपको जूझना पड़ता है। और इस बीच वे हमें हिम्मत देते हैं। उन्हें खुद के उद्धार के लिए भी परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ता है, लेकिन वे आपको आपके हालात से बाहर निकालने के लिए आपकी और जीवन का वचन भी ला रहे हैं, ताकि आप तक प्रभु का वचन पहुंचे जो सब कुछ बदल सकता है। आपको अपने पादरी के लिए प्रार्थना करना है, अपने सेवकों के लिए, अपने बाइबल शिक्षकों के लिए प्रार्थना करना है। हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है। तो इपफ्रदीतुस परेशान है क्योंकि उन्होंने सुना है कि वह बीमार पड़ा था। पौलुस इसका जिक्र वचन 27 में कहता है, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक न हो। अब मैं बस कुछ मिनट इसके बारे में बात करना चाहूँगा। चंगाई देना परमेश्वर की दया में से एक कार्य है और इपफ्रदीतुस लगभग मरने की कगार पर था, पर परमेश्वर ने उस पर दया की। पौलुस ने कहा केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी दया हुई कि इपफ्रदीतुस को जिंदा किया गया और चंगा किया गया, क्योंकि मुझे तो दुख पर दुख होता। तो चंगा करना परमेश्वर की दया में से एक है। हम सुसमाचार पढ़ते हैं और ईश्वर दया से भर गया। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर की दया, उसकी करुणा ने पौलुस को बीमारों से को ठीक करने के लिए प्रेरित किया
नए नियम में यीशु को हमारा दयालु या करुणामय महायाजक कहा गया है। वो बदला नहीं है, उसकी दया कभी खत्म नहीं होती। विलाप गीत 3:22-23 ये कहता है कि प्रभु की दया से हम खत्म नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी खत्म नहीं होती। वे हर सुबह नए होते हैं। उसकी सच्चाई महान है। और बाइबल ये भी कहते हैं कि परमेश्वर दया से भरा है। उसकी कोमल दया उसके सारे कामों पर है। बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक में कहा गया है कि वह दयालु है, वह करुणा से भरा है और वह दयालु है। दयालु शब्द का एक और मतलब है कि वह अनुग्रह करने के लिए सदा तैयार रहता है। चंगाई देना उसकी दया का एक हिस्सा है। दोस्तों, यदि आप कल्पना कर सकते हैं कि पैसिफिक महासागर सागर या अटलांटिक जो महासागर आपके सिर के ठीक ऊपर है, और इतना इतना सारा पानी, इतना सारा वजन बस किसी दरार या किसी जगह की तलाश में है ताकि अपनी समुद्री लहरों को पृथ्वी पर उंडेल सके, ठीक वैसे ही यह परमेश्वर के दयालु हृदय के सामने कुछ भी नहीं है, जो बस आपकी जिंदगी में अपनी दया और करुणा डालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। मैं सड़क किनारे भीख मांग रहे अंधे बरतिमाई के बारे में सोचता हूँ, और वो चिल्लाया कि हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। यीशु ने रुकते हुए उस पर दया की और उसकी आंखें खोल दी। सुसमाचार में कई बीमारों ने दया की गुहर लगाई। उन्होंने न्याय की गुहर नहीं लगाई, उन्होंने प्रभु की दया के लिए उसे पुकारा। मेरे दोस्तों, हमें भी इसी की जरूरत है। इपफ्रदीतुस ने परमेश्वर की दया का अनुभव किया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, इपफ्रदीतुस बीमार क्यों था? दरअसल पवित्र शास्त्र इसे बताता है, और यहाँ एक असली सच्चाई है जिस पर हमें समझने की जरूरत है। वह परेशान है क्योंकि उसने सुना कि फिलिपी की कलीसिया ने सुना कि वह बीमार हुआ है। जैसा पौलुस ने कहा कि वह बीमार हुआ था, जी हाँ, वह लगभग मरने ही वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उस पर भारी दया की, जिसका मतलब था कि वह बिस्तर से खड़ा हुआ था। सिर्फ इपफ्रदीतुस पर ही दया नहीं, बल्कि पौलुस ने कहा मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे दिल को और चोटित होने की जरूरत नहीं थी। फिलिपियो 2:28-30 इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। इपफ्रदीतुस मसीह के काम के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मृत्यु के निकट पहुंच गया था। अब मैं कुछ मिनट इस पर बात करूंगा, मसीह के काम के लिए, न कि उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। यह ग्रीक भाषा में जुआ खेलने का शब्द है। यह एक ऐसा शब्द था जो जुआ खेलने में इस्तेमाल होता था। मतलब कि इपफ्रदीतुस ने अपनी जान से जुआ खेला, या उसने खुद की परवाह न करते हुए खुद को खतरे में डाल दिया था। हम सेहत के खिलाफ जाकर कुदरती नियमों को नहीं तोड़ सकते या खुद को बेवजह कोई खतरों में नहीं डाल सकते, भले ही हम अच्छी चीजों की तलाश में हों और इसके लिए कीमत न चुकाए। बाइबल ये कहते हैं कि ज्ञान सबसे मुख्य चीज है। यहाँ एपफ्रोदितुस एक अच्छा काम कर रहा है, वह पौलुस की सेवा कर रहा है, लेकिन उसने अपनी शारीरिक जीवन को खतरे में डाल दिया था। उसने बेशक खुद को थका देने तक काम किया, उसने अपनी जान से जुआ खेला और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह सिर्फ परमेश्वर की दया ही नहीं थी जो उसकी बेवकूफ़ी में मिली थी, बल्कि दया और उसे चंगा करने के कारण भी वह फिर से खड़ा हुआ। मैंने इतने सालों में देखा है कि परमेश्वर मुझे मुझे खुद को ज़मीन में गाड़ नहीं देता है। मैं पहले भी ऐसा करता था। मैं बहुत सी चीज़ों के लिए ना कहकर मना करता था, लेकिन मैं जितनी चीज़ों के लिए मुझे कहना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों के लिए हाँ कहता था। कभी कभी अपने कुछ प्रचार यात्राओं पर मैं एक हफ्ते में कई शहरों में 18 या 19 बार प्रचार कर लेता था। मुझे याद है एक बार जब मैं यूरोपियन ट्रिप से वापस आया था और लगभग मेरे ख्याल से लगातार 9 दिनों तक मैंने सामान्य तौर पर रात में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे की नींद ली थी। अब मैंने किसी और को वह ट्रिप्स के शेड्यूल करने की इजाज़त दी थी और इस बारे में मेरी उनसे बात भी हुई थी, लेकिन मुझे याद है कि मैं प्लेन में चढ़ा और प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले मेरे ख्याल से वो जर्मनी का एक फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट था। प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले पहले ही मैं सो गया था। मैं 12 घंटे तक नहीं उठा क्योंकि फ्लाइट बहुत ही लंबी थी, 12.5 घंटे कुछ ऐसा ही है। जब मैं उठा तो एक महिला प्रबंधक मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी।
और वह बोली, क्या आपने जाने से पहले ड्रग्स लिए थे? तो मैंने कहा, नहीं मैडम, मैंने नहीं लिए। उसने कहा कि फिर आप इतने समय तक कैसे सोते रहे? मैंने कहा, किस समय? उसने कहा कि मैं 25 साल से फ्लाइट्स देख रही हूँ और यह मेरी अब तक की सबसे खराब फ्लाइट थी। लोग चिल्ला रहे थे, हमें लगा कि प्लेन हिलकर टूट जाएगा। हम सबसे ज़्यादा खराब मौसम में थे जो मैंने मेरी 25 साल की फ़्लाइट यात्रा में कभी देखा। मैंने आपको देखा पर आप पूरी फ़्लाइट के दौरान सोते रहे। तो मैंने कहा, खैर मैडम, मैं बस थक चुका था और असल में मैं बिल्कुल थका भी था। लेकिन मैंने बेवकूफ़ी में किसी को मुझे ज़मीन पर गिराने की इजाज़त दे दी थी, जहाँ इसने लगभग मुझे मार ही डाला था। मैं बहुत सी चीज़ों के लिए हाँ कहता था और बहुत सारी यात्राओं पर जाता था। मैं साल में 6 इंटरनेशनल सफ़र करता था। वह ये शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन उस समय मैं हर वीकेंड 7 बार प्रचार भी करता था। शनिवार को 2 बार, रविवार को और 5 बार, साथ ही बुधवार की रात को भी। कभी-कभी मैं प्लेन में चढ़ जाता था और मैं सच में विदेश की फ़्लाइट का इंतज़ार करता ताकि मैं प्लेन में सो सकूँ। ये बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैं जवान था, हट्टा-कट्टा था और मुझे लगता था कि मैं तो अजय हूँ, मैं इपफ्रदीतुस जैसा ही था। अपनी ज़िंदगी के साथ लापरवाही से जुआ खेलता था और ऐसे काम करता जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। परमेश्वर को मेरी बेवकूफ़ी पर दया आई। मैं जानता हूँ कि अभी कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। मुझे जंग लगने के बजाय मैं जल जाना पसंद करूँगा। यह सुनने में बहुत चतुरता लगती है, लेकिन आपको दोनों में से कोई भी करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप हर हफ़्ते सब्बात विश्राम नहीं ले रहे हैं, तो ज़रूर आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको थाम लेगा। परमेश्वर ने भी सब्बात विश्राम लिया और उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी और उसने हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में ऐसा किया। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा और साथ ही समझदारी से काम लेना ज़रूरी है। मान लें आपका नाम जॉन है और आप खुद को बहुत ज़्यादा शेड्यूल करते हैं। आप जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपको ठीक से आराम नहीं मिलता, समय पर अच्छा खाना नहीं खाते हैं। इससे आपकी सेहत पर खराब असर पड़ता है। आप अच्छी मंशा से ऐसा कर रहे थे और आप कहते हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं, किस लिए जॉन? मेरे दोस्त, तुम्हें दया की ज़रूरत है और अभी कुछ लोग मेरी बात सुन रहे हैं। आपको अपनी जीवन शैली के तरीके बदलने हैं। आपको खुद को इतना बेवकूफ़ी भरा शेड्यूल बनाना बंद करना होगा और आपको सिर्फ़ आराम के लिए समय निश्चित करना होगा ताकि आप आराम कर सकें, समय पर खाना शुरू करना होगा, क्योंकि दया की मोमबत्ती ही एकमात्र मोमबत्ती है जिसे एक ही सिरे से जलाना चाहिए। लेकिन यदि आप उसे दोनों सिरों से जलाते हैं तो आप जल जाएँगे। यह आपकी सेहत पर बुरा असर डालेगा, यह आपकी भावनाओं पर असर डालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एपफ्रोदीतुस पर दया की। मेरा मानना है कि यदि आप दया की याचना करेंगे तो वो आप पर भी दया करेंगे, लेकिन साथ ही आपको अपने शरीर का भी ख्याल रखना होगा। हम शास्त्र वचनों में एलिय्याह की कहानी पढ़ते हैं। वह प्रभु का कितना बड़ा दास था। उसने प्रार्थना की और आसमान बंद हो गया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। कारमेल पर्वत की चोटी पर राजा अहब और बाल के सभी भविष्यवक्ताओं के साथ उसका टकराव होता है। एलिय्याह कारमेल पर्वत की चोटी तक चढ़ता है, वो वहां तक चढ़ता है और फिर इन 400 भविष्यवक्ताओं से कहता है कि ठीक है, हम सामना करेंगे। वो वहां पूरे इज़राइल को उपदेश देता है। यदि आपको नहीं लगता कि उपदेश देना थका देने वाला है, तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। वो सबको उपदेश देते हुए कहता है कि ठीक है, तुम परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाओ, मैं एक वेदी बनाऊंगा, तुम बाल को पुकारो और मैं अपने जीवित परमेश्वर को पुकारूंगा। जो भी परमेश्वर आग से जवाब देगा, हम उसकी सेवा करेंगे। सब कहते हैं, ओ ये ठीक लगता है। बाल के भविष्यवक्ताओं के पास अपनी वेदी है, वे अपने बैल को मारते हैं और उसे वेदी पर रख देते हैं। वे घंटों तक चिल्लाते रहते हैं, वे अपने आप को भालों से काट रहे हैं और पूरे समय एलिय्याह उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है, तुम्हें थोड़ा और जोर से पुकारना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे परमेश्वर को कम सुनाई देता, हो सकता है वो टॉयलेट गया हो सकता है कि वो छुट्टी पर हो। वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ठीक है, अब मेरी बारी। वो अकेले ही इन बड़े पत्थरों को घसीटता है और वो अकेले ही एक वेदी बनाता है और वो सारी लकड़ी खुद ही काटता है। वो अकेली वेदी के चारों ओर एक खंदक खोदता है और बैल को ऊपर खींचकर उसके ऊपर रखता है और फिर गड्ढे को पानी से भर देता है। अब आदमी आधा थक गया होगा, वो परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर आग से जवाब देता है। सब कहते हैं, ओ यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। और देश में थोड़ी सी नई जागृति आती है। कहता है, बाल के 400 भविष्यवक्ताओं को पकड़ो, चलो उन्हें किशोन नदी तक ले चलते हैं। तो वे नदी तक आते हैं और वे अकेले ही उन सभी 400 को मार डालता है। वो आदमी जरूर थक गया होगा। वो वापस जाता है और उसकी
प्रार्थना सभा होती है, प्रार्थना शुरू करता है, वह अपने नौकर से कहता है जाओ क्षितिज की ओर देखो, प्रार्थना करता है और वह फिर से प्रार्थना करता है। फिर वो आदमी वापस आकर कहता है देखो वहाँ एक बादल है आदमी के हाथ के जितना बड़ा है। वो कहता है जाओ राजा से कहो कि वह इज़राइल में अपने गर्मियों के महल में चले जाएं क्योंकि तूफान आ रहा है। एलिय्याह अपने कामों को खत्म करके राजा के रथ से आगे निकलकर इज़राइल तक पहुंच गया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह 30 मील दूर रास्ता है, हम 40 किलोमीटर या कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। वह दौड़ता है, फिर वह वहां पहुंचता है और अहब की पत्नी इजेबेल से एक खबर पाता है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा सिर कटवाने जा रही हूँ। तो वो जंगल में भाग जाता है। सोचो कुछ दिनों का सफर, वो अपने नौकर को कहीं छोड़ देता है, फिर जंगल में एक और पूरा दिन जाता है। एक जुनिपर पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करता है कि अब वह मर जाए। वो कहता है हे परमेश्वर मुझे मार डाल, मैं ही अकेला हूं जो अभी भी तेरी सेवा कर रहा हूं। अब इस आदमी में सुसाइडल वृत्ति आती है। कोई हैरानी नहीं कि वह भावनिक तौर से थक गया है, वह आध्यात्मिक तौर से थक गया है, वह शारीरिक रूप से भी थक गया है। लेकिन देखिए इपफ्रदीतुस की तरह वह एक अच्छा काम कर रहा है, वह प्रभु का काम कर रहा है, लेकिन उसे ये सब अकेले करने की जरूरत नहीं थी। एलिय्याह अकेले ही काम करने वाला आदमी था, उसने सब कुछ अकेले ही किया और वह परमेश्वर से कह रहे हे प्रभु मेरी जान ले ले। परमेश्वर ने कहा देखो छोटे दोस्त, मेरे पास 7,000 और लोग अभी भी है जिन्होंने बाल के सामने घुटने नहीं टेके। एलिय्याह तुम अकेले नहीं हो। फिर वो लौट कर सो जाता है। तभी उसके सामने एक स्वर्गदूत आता है। वो एलिय्याह थोड़ी पानी देता है और उन कोयलों पर ये रोटी का टुकड़ा पका कर उसे खाना देता है। वो लेट जाता है और फिर से सोता है, फिर उठता है, खाता है और आगे वह उसी शक्ति में निकल पड़ता है। और मेरे ख्याल से ये 40 दिन का किस्सा था। और अब यहाँ पर मुद्दा यह है कि यह चीज आप में से कुछ लोगों को बहुत आध्यात्मिक नहीं लग सकती, लेकिन आपको यह सुनने की जरूरत है। एलिय्याह आध्यात्मिक और शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक गया है। यह आप में से कुछ लोगों के जैसा है। आप थके हुए सोते हैं और थके हुए उठते हैं। आप सोचते हैं कि मैं बहुत थक गया हूं, मैंने काफी ऊर्जा खर्च की है। परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए क्या किया, क्या उसने उसे सोने और अच्छा गर्म खाना दिया और फिर वह फिर से सो गया। आप में से कुछ लोगों को कुछ रातों की अच्छी नींद और एक अच्छा गर्म खाना चाहिए। हालांकि आपको दूसरी प्रार्थना सभा में जाने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना अच्छी है, अभी आपको किसी के हाथ रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने शरीर का ध्यान रखना है, थोड़ी समझदारी दिखानी है। आपको रात में अच्छी नींद लेनी है, खाने की सही आदतें शुरू करना है। पादरी बेलेस, क्या आपने सच में ऐसा सब कहा था? जी हाँ, और बिल्कुल मैंने कहा था और मैंने इसके हर शब्द का मतलब भी समझा था। परमेश्वर दयालु है और वह हमारे शरीर के बारे में चिंतित है, पर इससे भी बढ़कर वो हमारे आध्यात्मिक स्थिति की चिंता करते हैं। यदि आप अभी मुझे देख रहे हैं, शायद आप उस श्रेणी में उचित बैठते हैं, तो आप अपने जीवन या कुछ भी के साथ जुआ खेल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु के लिए जितना महत्वपूर्ण आपका शरीर है, वास्तव में बाइबल कहती है कि हमारा देह प्रभु का मंदिर है और प्रभु उस देह में वापस करता है। परमेश्वर आपके शरीर के लिए, वो आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। यह उसका मंदिर है। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहता जो पूरी तरह से टूटा हो। जो तो परमेश्वर आपके शरीर के लिए है, इससे भी अधिक मुख्य आपकी आत्मा की स्थिति है। क्योंकि सच्चाई यह है कि मैं एक बीमार शरीर के साथ स्वर्ग जा सकता हूं, लेकिन यदि मेरी आत्मा परमेश्वर के साथ सही नहीं हुई तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। यीशु ने कहा तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना होगा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आप एक आत्मिक प्राणी है, आप अनंत काल में नहीं रहने वाले। जब मरने पर आप अपना शरीर छोड़ेंगे तो आपका अस्तित्व खत्म नहीं होता। आप बस अपने शरीर से बाहर निकलेंगे और कहीं चले जाएंगे। आप या तो स्वर्ग जाकर हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे, नरक नाम की जगह पर जाएंगे। कोई और विकल्प नहीं है और आपके पास कोई और चुनाव भी नहीं है। जब तक आप इस हार्ड मांस के शरीर में जी रहे हैं, तब तक आपके पास चुनाव करने का सामर्थ्य है। आप या तो परमेश्वर को हाँ कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बार जब आप मरने पर अपना शरीर छोड़ते हैं तो आपकी चुनाव करने की शक्ति हमेशा के लिए चली जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा परमेश्वर मैंने अपना मन बदल लिया, तब बहुत देर हो जाएगी। पवित्र शास्त्र कहता है मनुष्य का एक बार मरना तय होता, लेकिन इसके बाद न्याय होगा। जब आपका दिमाग सिर हो तो आपको आज ही यीशु को चुनने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बनने का सामर्थ्य दिया। चलिए मैं आपके सामने एक उपहार रखता हूँ। मैं आपको एक कप चाय दे सकता हूँ। मेरे पास एक बढ़िया कप चाय भी है। शायद बात करते करते ये गुनगुनिया ठंडी हो गई होगी।
लेकिन फिर भी अच्छी बढ़िया कप चाय है, मैं आपको यह कप चाय दे सकता हूँ, मैं इसे आपको एक कटोरे के साथ भी देकर कह सकते हैं लीजिए, ये चाय बहुत ही बेहतरीन है, यह तैयार भी है, खुशबू इसकी अच्छी है, इसे वैसे ही बनाया गया जैसे आपको पसंद है। ये एक अंग्रेजी शैली है, इसमें थोड़ा सा दूध मिला है, लेकिन यदि आप इसे नहीं लेते, ग्रहण नहीं करते, तो ये आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, इससे आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। वैसे ही उधार मुफ्त में दिया जाता है। मसीह आपके सामने अपनी अपनी बाहें जो है उसे फैलाए खड़े हैं। वो कहता है, सुनो, मैंने क्रूस पर तुम्हारे लिए पहले ही प्रावधान कर दिया, मैं तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर जान दी, मुझे मरे हुए में से जिंदा किया गया। यदि तुम मेरे सामने अपना दिल झुकाओगे और मुझे प्रभु कहोगे और ये वरदान स्वीकारोगे, तो मैं तुम्हें एक अनंत जीवन दान करूंगा। तो आप भी परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आत्मा फिर से नया जन्म लेगी आपकी जब आप यीशु को हाँ कहते हैं, जब आप उसे प्रभु के रूप में स्वीकारते हैं, तो पवित्र आत्मा आकर कुछ ही समय में आपको अंदर से बदल देता है। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखते हुए कहा, हम जानते हैं कि हमें उस आत्मा से अनंत जीवन मिला जो उसने हमें दिया है। दोस्तों, वह तुम्हें बदलेगा। फिर आता परमेश्वर के वचन से हमारे मन का नवीनीकरण करने का आनंदमय काम जो प्रभु ने हमारे भीतर डाला है, और उसका प्रवाह बाहर की ओर हो, पर वह आपको एक पल में बदल देता है। और यदि आपने कभी नए सिरे से जन्म नहीं लिया, तो अभी मेरे साथ प्रार्थना करें कि आपको यकीन है कि यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा, कि आपको भरोसा है कि वह मरे हुए में से जिंदा हुआ था। आप आधे रास्ते पर हो। बाइबल कहते हैं कि यदि तुम इस पर विश्वास करो और यदि तुम अपने मुंह से इसका अंगीकार करो कि यीशु मसीह जी प्रभु है, इसका मतलब कि आप अपने दिल को झुकाने, आजादी से जीने के, अपने अधिकार के लिए मरने, पापी जीवन पर पश्चाताप करने और यीशु को हाँ कहने को तैयार है। यदि आप ऐसा करेंगे तो वो आपको अपने परिवार में शामिल करेगा। मैं कुछ वचन बताऊं, यदि आप अपने दिल को इनसे नहीं जोड़ते तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि आप इन वचनों को सच्चे दिल से जोड़ेंगे और इन्हें अभी परमेश्वर से कहेंगे, तो आपकी सुनेगा, उसकी आत्मा आकर आपको बदलेगी। बस परमेश्वर ये कहेंगे, हे प्रभु, जोर से कहें। हो सकता है कि आप अपने अपार्टमेंट में हो, आप अभी किसी पब में बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। बस यूं कहे कि हे प्रभु, मुझे यकीन है कि यीशु तेरा पुत्र है, मुझे भरोसा है कि वो मेरे पापों को उठाने के लिए क्रूस पर मरा। मुझे विश्वास है कि उसने क्रूस पर मेरे पापों का पूरा कर्ज चुका दिया। आगे बढ़कर कहें कि हे यीशु, मुझे यकीन है कि तू मरे हुओं में से जिंदा हुआ था, और मैं तुझसे अभी कहता हूं, मेरे जीवन में आ। मैं तुझे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। और हे यीशु, मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूं और मैं तेरे नाम में यह विनती करता हूं। आमीन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो इसकी कॉपी लें। यदि आपने वो प्रार्थना किया तो हमें लिखें, हमें बताएं। हम आपकी जगह पर, चाहे वो कहीं भी हो, बाइबल पर विश्वास करने वाली एक अच्छी कलीसिया ढूंढने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि हमें कोई मिल जाए तो हम आपको बताएंगे। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप उनके हो, उनकी संपत्ति हो, उनकी संतान हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।